आइए भाई मिलिए हमारे सस्ते डिविलियर साहब से। डिविलियर की तरह बैटिंग होती नहीं, डिविलियर की तरह कीपरिंग होती नहीं। डिविलियर भी तो किसी जमाने में विकेट कीपर हुआ करते थे ना। अब ये हमारे सर पे जो तोप जबरदस्ती रखा है, इसका फायदा हुआ तुम लोगों को? हैं फुरकान भट्टी साहब, शर्म आती है? सलमान अली आगा पूरे टूर्नामेंट में नाक कटवाते आए। पूरे टूर्नामेंट में उसने रन कितने बनाए हैं ये आपके सामने पड़े हुए हैं। आपके सामने ये उसके रन्स पड़े हुए हैं। 72 रन उसने बनाए हैं पूरे टूर्नामेंट में। लेकिन फुरकान भट्टी, उसकी बैटिंग पे जाना ही नहीं है। क्यों? उसका कोई कसूर ही नहीं है। फाइनल में 200 की प्लेट मिली थी कि ये प्लेट साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने दी। ये कप्तान और नालायक कप्तान, आज कर ले कुछ। हमने 200 का रास्ता बना दिया है, पहुंचा दे 200 को। नहीं, हमारा द ग्रेट कप्तान आया और चला गया। सेंचुरी मिस हो गई इतनी से। हमारा सस्ता डिविलियर आया और ऐसा आया पता ही नहीं चला कि आया था या नहीं आया था। 0 पे आउट होके चला गया। मोहम्मद हारिस विलन साबित हुए हैं पाकिस्तान के लिए और हीरो साबित हुए हैं इंडिया के लिए। बल्लेबाजी करने आए तो अंडा और विकेट कीपरी करने आए तो रनआउट छोड़ दिया तिलक वर्मा का। अरे जिस टाइम तिलक वर्मा का रनआउट इसने छोड़ा था ना, सीधा पक्का रनआउट था। अगर आराम से भी रनआउट करता वो रनआउट हो सकता था। कितना वो पीछे था, वो उस टाइम 36 पे खड़ा हुआ था 35 बॉल खेलकर हैं। और इंडिया को कोई 66 रन चाहिए थे मैच जीतने के लिए। कितने रन पीछे पड़े हुए थे। वो अगर विकेट वहां पे गिर जाती तो पाकिस्तान यकीनन मैच जीत सकता था, क्योंकि नॉट आउट तिलक वर्मा आया है और शिवम पीछे तिलक वर्मा के बाद अक्षर पटेल आता है। क्या गारंटी थी कि वो खड़ा हो जाता? क्या गारंटी थी कि दुबे भी जो है कि आराम से खेलता? फिर दुबे प्रेशर में आ जाता। दुबे प्रेशर में नहीं था क्योंकि तिलक वर्मा क्रीज पर सेट था और हमारे नालायक फील्डर, नालायक विकेट कीपर वो इंडिया की तरफ से खेल रहे थे। हैं, मिला तमाचा मुंह पे, लगा तमाचा उन लोगों के मुंह पे। रिजवान पसंद नहीं है, रिजवान विकेट कीपर है। आज अगर कीपर रिजवान होता तो ये रनआउट तिलक वर्मा हो जाता। आज अगर बाबर होता तो ये सलमान अली आगा और हारिस की तरह बैटिंग नहीं करता। फुरकान भट्टी की मैं मुनाफिकी देख रहा हूं कि यार पूरे टूर्नामेंट में इन 2 प्लेयर्स ने नाकामी दिखाई है। ये 2 प्लेयर फ्लॉप साबित हुए हैं। लेकिन फुरकान भट्टी दूसरी तरफ चले जाते हैं। जी, हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी, कंडीशन हमारे हक में नहीं थी, राफेल गिरा दिया। हाँ जी, इंडिया वाले तो हैं ही ऐसे। अरे छोड़ दो इंडिया वालों को, हाँ वो है ही ऐसे, छोड़ दो उनको। आप तो ऐसे नहीं हो। आप सलमान अली आगा को जो अब्बा बना के बैठे थे, हारिस को जो अब्बा बना के बैठे थे, वही दोनों पाकिस्तान के लिए विलन साबित हुए हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दिया करो यार, डिस्क्रिप्शन में वीडियो पड़ा हुआ है, वहां पर क्यों नहीं आते? तो फुरकान भट्टी, आपको याद होगा काफी पिछले टाइम से फुरकान भट्टी 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पीछे पड़ा हुआ था और 2 दूसरे खिलाड़ी हैं उनके भी पीछे पड़ा हुआ था। अब ये 2 बाबर रिजवान इनके पीछे पड़ा हुआ था और ये 2 हारिस और सलमान इनके भी पीछे पड़ा हुआ था, क्योंकि इनकी टी20 में जगह नहीं बनती और इनको ये टी20 में देखना चाहता था। क्योंकि फिर इनके पीछे पड़ा हुआ था ना, ये इनकी परफॉर्म देखते हुए तो ये लगता है कि यार ये तो किसी काम के नहीं है। एक आधी इनिंग अच्छी खेल ली और अगले मैच में चला लो। अब ट्राई सीरीज से लेके एशिया कप तक 12 मैच हुए हैं। सलमान आगा साहब ने सिर्फ एक मैच में 50 लगाए, वो भी ट्राई सीरीज के पहले मैच में। हारिस भाई साहब इन 12 मैचेस में एक मैच में परफॉर्म दिखाते हैं, वो भी ओमान जैसी टीम के सामने। बाकी अफगानिस्तान के 3 बड़े मैच हारिस भाई साहब के हाथ खाली। इंडिया के 3 बड़े मैच हमारे सस्ते डिविलियर के हाथ खाली। और ये बाबर को मशवरे दिए जा रहे थे। फुरकान भट्टी, इनके ऊपर बात कर लो। फुरकान भट्टी इनकी बैटिंग पे आता ही नहीं है। सलमान अली आगा ने नालायकी दिखाई है बैटिंग में, नाकामी दिखाई है कप्तानी में। यार इंडिया के कप्तान ने अपने 3 स्पिनर खिलाए और उन तीनों स्पिनर से जो है कि 4-4 ओवर के मुकम्मल स्पेल करवाए, फिर उन्होंने 8 विकेटें भी चटका दी। और हमारा बेवकूफ कप्तान मोहम्मद नवाज से 1 ओवर करवाता है। साइम अयूब 3 ओवर में 16 रन देता है, उसको भी अगला ओवर नहीं मिलता। और हारिस जो
पिट रहा होता है उसको जो है कि बार बार दे रहा है। हारिस ने जब दूसरा अपने स्पेल का ओवर करवाया था तो उसने उसमें 17 रन दे दिए थे, 17 रन दे दिए थे उसने अपने जो है कि दूसरे ओवर में। और तीसरा जब उसने अपने स्पेल का ओवर करवाया, इनिंग का 18वां ओवर था, तो उसमें उसने 13 रन दे दिए। और लास्ट के जो है कि ओवर में 10 रन चाहिए थे तो उसने सिंगल भी दे दिया था और छक्का चौका भी दे दिया था। मेरे ख्याल से 2 सिंगल निकल गए थे। 148 का टारगेट था ना, 147 पाकिस्तान ने बनाए थे तो 150 इंडिया ने बना लिया। तो हारिस ने 12 रन दे दिए थे 4 बॉल के ऊपर, और 22 बॉल के ऊपर 50 रन दे दिए थे। अब 12 रन लास्ट के ओवर में, 13 रन उसने तीसरे ओवर में दिए। ये 12 और 13 कितने हो गए? 25 हो गए। 17 रन उसने जो है कि दिए अपने दूसरे ओवर में। 25 और 17 कितने हुए? 42 रन हो गए। पहले ओवर में इसने शायद 8 रन दिए थे। अब जिसने पहले ओवर में 8 रन दिए उसको जो है कि 4 ओवर पूरे करवा दिए, 8 ओवर दिए। दूसरे ओवर में 15, जब 17 रन दिए थे ना सलमान अली आगा को, इसको ओवर देने ही नहीं थे। एंड में शाहीन को जो है कि राना को लेके जाना था, और नवाज को तो ओवर दिया ही नहीं, एक ही ओवर दिया जिसमें उसने 6 रन दिए थे। जो हमारा इब्रार और मोहम्मद नवाज हमारे सीनियर स्पिनर हैं, उनको नहीं दिया। दिमाग से खाली, अकल से खाली, बेवकूफ हमारा कप्तान, ना कप्तानी ढंग से, ना जो है कि बैटिंग ढंग से। पिछले मैच में भी नालायकी दिखाई थी कप्तानी में सलमान आगा ने, वो भट्टी ने माना। अच्छा, बैटिंग में उसने नालायकी दिखाई तो भट्टी उसकी बैटिंग में जा रहा ही नहीं है। भट्टी कप्तानी में उसको खींच रहा है, लेकिन उसकी बैटिंग क्या है उसके ऊपर बात ही नहीं कर रहा। यार आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं? टूर्नामेंट से पहले ही मैं कह रहा था ना कि यार छोटे छोटे स्ट्राइक रेट रखने वाले एशिया कप में क्या परफॉर्म दिखाएंगे। 114 115 के स्ट्राइक रेट वाले खिलाड़ी हैं, क्या मॉडर्न डे क्रिकेट लाएंगे? शर्म आती है। फुरकान भट्टी खुद को पुराना यूट्यूबर मानता है, बड़ा यूट्यूबर मानता है, और फिर पता है क्या बोलता है? बाबर आजम मेरे सामने आया था, डेब्यू किया था। ये बच्चे सारे मेरे सामने आए, डेब्यू किए। अरे बाबर आजम तो हमारे भी सामने आया था डेब्यू करके, हैं? जब बाबर ने डेब्यू किया था 2015 में, उस टाइम हम भी क्रिकेट देखते थे, आज भी हमने क्रिकेट देखा है। तेरे सामने क्या तू उस टाइम कोच था, या उस टाइम तू पाकिस्तान की टीम में रह रहा था, या कप्तान था तू पाकिस्तान टीम का? बाबर आजम तेरे अंडर आया है। मेरे सामने बाबर आजम आया, ये बच्चे सारे मेरे सामने आए हैं। मैंने घर की कॉल मिलाने के चक्कर में शाइम अयूब को कॉल कर दी। वेस्ट इंडीज के क्रिकेट बोर्ड के अंदर घुसना पड़ेगा मुझे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर घुसना पड़ेगा मुझे। इतना बड़ा खुद को मानता है। और अकल इसकी यह है कि जी 130 का स्ट्राइक रेट रखने वाला नालायक है, स्लो खेलता है, और 115 का स्ट्राइक रेट खेलने वाला रखने वाला मॉडर्न डे क्रिकेट लाएगा, इंटेंट लाएगा, तेज क्रिकेट खेलेगा। तो जी तुम्हारी मॉडर्न डे क्रिकेट की क्या MKB, तुम्हारे न्यू टैलेंट का नहीं, उसका नहीं, तुम्हारे मॉडर्न डे क्रिकेट का MKB हो गया। और तुम्हारे, मैं आगे नहीं जाना चाहता यार, आगे नहीं जाना चाहता, क्योंकि मेरे दोस्त रिश्तेदार जानने वाले भी ये वीडियोस देखते हैं। नहीं तो पिछली वीडियो में मैं आप ऐसे बाहर हो गया, इतनी गालियां दी, मेरा फिर दिल करता है कि इनको गालियां दूं। और भाई दुख मत पूछो, फिर खुशी भी मत पूछो कि इनके साथ अच्छा हुआ ऐसा हुआ, अच्छा हुआ इनके साथ ऐसा हुआ। ये अब गटर जो है खुद ही बाबर के घर जाएंगे कि अब्बू आप आ जाओ, अब्बू आपके बिना हम टूटे हुए हैं, हम अधूरे हैं। और ये बेवकूफाना हरकत मेरे ख्याल से क्रिकेट में पहली बार हुई है कि यार 3-4 खिलाड़ी स्क्वाड में ऐसे डाले जिनका स्ट्राइक रेट उस खिलाड़ी से कम जिसको टीम से ड्रॉप कर दिया। रन तो उसके लगाओ ही मत, क्योंकि उसके जो रन है ना उतनी इनकी औकात नहीं है, उतने जितने उसने मैच जितवाए ना उतनी इनकी औकात नहीं है। उसने जितनी सेंचुरियां लगाई हैं, जितने 50 लगाए ना विनिंग चॉइस में, उतनी इनकी औकात नहीं है। रन पे जाओ ही मत। सिर्फ स्ट्राइक रेट को देख लो तो 4-5 खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट बाबर से कम। हुसैन तलत, खुशदिल शाह हैं, द ग्रेट, हमारे एक लेजेंड कप्तान, और फिर फखर जमान का बराबर का स्ट्राइक रेट है। साजिद फरहान का बाबर से भी कम है स्ट्राइक रेट, 130 का स्ट्राइक रेट वाला स्लो खेलता है। बाकी तो भाई आपके नालायक कप्तान नालायक ही निकले, आपके नालायक विकेट कीपर नालायक ही निकले। हारिस ने जो किया है, इसको जो ना यहां से पकड़ के टीम से बाहर निकाल देना चाहिए। सबसे बड़ा गुनहगार ये है और हमारा ये कप्तान है।
दो कप्तानी करने आया नालायकी, बैटिंग करने आया नालायकी, और हमारे डिविलियर साहब बैटिंग करने आए तो भी नालायकी, विकेट कीपिंग करने आए तो भी नालायकी, बस क्रिकेट में नालायकी ही नालायकी।